क्वेश्चन दिया गया है r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। तो यहाँ पे परिवर्तन की दर ज्ञात करना है किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका हमको दर निकालना है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। इसका दर निकालना है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। दर का मतलब dy बटे dx। तो r के सापेक्ष है तो यहाँ पे हो जाएगा d अपन dr हो जाएगा। दर यहाँ dy बटे dx होता है, यहाँ पे चूंकि r के सापेक्ष है तो d बटे dr हो जाएगा। तो दोनों तरफ d बटे dr कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए पाई का पाई ही हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। तो कितना आ जाएगा 2 पाई r। अब चूंकि देखिए r का मान दिया हुआ है, r का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए dA बाय dr बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, कितना हो जाएगा 12 पाई हो जाएगा। अब क्या था, क्षेत्रफल था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर s ये हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योगफल 9 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासे को दो बार फेंकते हैं, तो देखिए दो पासा फेंकने के, तो यहाँ पे दो पासा बना लेते हैं। ये एक पासा हो गया और ये दूसरा पासा हो गया, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो क्या क्या आएगा 1,1 आ जाएगा, 1 कोमा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 1 कोमा क्या बन जाएगा 4, 1 कोमा क्या बन जाएगा 4, 1 कोमा क्या बन जाएगा 5, फिर क्या बन जाएगा 1,6। अब 2 से समय मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2,1 बन जाएगा, 2,2 बन जाएगा, 2,3 बन जाएगा, 2,4 बन जाएगा, 2,5 बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा 2,6। अब 3 से समय मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3,1 बन जाएगा, 3,2 बन जाएगा, 3,3, 3,4, 3,5, फिर क्या बन जाएगा 3,6। अब फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4,1 बन जाएगा, 4,2 बन जाएगा, 4,3 बन जाएगा, 4,4 बन जाएगा, 4,5, और ये क्या बन जाएगा 4,6। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 5,2 बन जाएगा, 5,3 बन जाएगा, 5,4 बन जाएगा, फिर 5,5 और फिर 5,6। लास्ट में क्या बन जाएगा 6,1 बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा 6,2, फिर क्या बन जाएगा 6,3, फिर क्या बन जाएगा 6,4, फिर क्या बन जाएगा 6,5, फिर क्या बन जाएगा 6,6। ये बन जाएगा इसका सिंपल स्पेस। ये कब, जब दो पासे को उछालेंगे तब, तो ये बन जाएगा इसका सिंपल स्पेस। जब दो पासे को उछालते हैं तो ये बनेगा। अब इसके अनुसार से क्वेश्चन देखिए हमको क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंकों का योगफल 9 या 11 आने की प्रायिकता। ध्यान से देखिए, अंकों का योगफल, एक जो इवेंट होगा, अंकों का योगफल 9 या 11। अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 9 या 11 होना चाहिए। अब इसमें से क्या क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे कौन सा अंक लेंगे जिसको जोड़ने पर 9 हो जाए या क्या हो जाए 11 हो जाए, यही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a बराबर जो बन जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे यदि ये देखिए ये 1,1 लेते हैं, ध्यान से देखिए, यदि हम 1,1 लेते हैं तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा 2 ही आएगा।
जबकि हमको क्या लेना है 9 या क्या लेना है 11। ऐसे ही इसमें से 36 टर्म है टोटल, इसमें से खोजेंगे किसको जोड़ने पर 9 बन जाए या क्या बन जाए 11 बन जाए। तो देखिए 9 लेना है तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो पहला तो आ गया 3,6, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 9। अगला देखिए और क्या आ सकता है 4 क्या आ सकता है 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9। 4,6 10 होता है जबकि 11 चाहिए था, 9 या 11 यही लेना है हमको। उसके बाद देखिए और क्या आ सकता है 5,4 आ सकता है। और बताइए 5,6 आएगा क्योंकि 6 5 क्या हो जाएगा 11। फिर देखिए 6, क्या आ सकता है 3, 9 भी पुराना है, 9 या क्या होना चाहिए 11। उसके बाद क्या आ सकता है 6,5, ये बन गया। तो कितना आ गया ये टोटल आ गया, तो टोटल एन एज आ गया, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 और एन एस कितना था 36। तो इसलिए प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा 6/36। कितना आंसर आ गया 1/6। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही इसको नोट कर लीजिए, ये टोटल 36 आएगा। जब भी दो पासे को फेंकेंगे तो टोटल सिंपल 36 बनेगा। और हमको एक ऐसा इवेंट ज्ञात करना था जिसका योगफल 9 या क्या हो 11, तो ये 6 आएगा। तो 6/36 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें सदिश a - b क्रॉस सदिश a + सदिश b बराबर 2a क्रॉस b। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये हो गया LHS, ये है RHS। तो यहाँ पे LHS क्या है लिख लेते हैं। LHS दिया हुआ है a - b क्रॉस में a + b, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से a इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं तोड़ के अलग अलग। इस तरह से तोड़ के इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये एक बार इसके साथ जाएगा और ये एक बार इसके साथ जाएगा। तो ये बन जाएगा a क्रॉस a और प्लस में क्या बन जाएगा a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और क्या बन जाएगा माइनस b क्रॉस b, ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए सेम का क्रॉस क्या होता है 0, सेम का क्रॉस क्या होता है 0 और ये तो सेम रहेगा। और ये b क्रॉस a और यहाँ देखिए सेम का क्रॉस 0, सेम का क्रॉस जब भी रहे, सेम सदिश का क्रॉस जब भी रहे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया a क्रॉस b और माइनस में क्या निकल के आ गया b क्रॉस a। अब क्या करते हैं a क्रॉस b को सेम लिख देते हैं, इसको जो है ना चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं चेंज, इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब a को इधर कर देते हैं, b को इधर कर देते हैं। तो जैसे ही चेंज करेंगे ना तो इसमें एक्स्ट्रा माइनस आ जाता है। ये देखिए चेंज कर दिए इसको, b क्रॉस a था तो हम क्या लिख दिए a क्रॉस b। तो चेंज जैसे ही करिएगा तो उसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो फाइनली क्या निकल के आ गया a क्रॉस b और प्लस में a क्रॉस b। तो इसको सेमे है तो जोड़ के क्या बना सकते हैं a क्रॉस b। तो यही प्रूव हो गया, यही क्या करना था प्रूव करना था। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि p ऑफ a बराबर 3/5, p ऑफ b बराबर 1/5 और a तथा b स्वतंत्र घटना है तो आपको निकालना है p a इंटरसेक्शन b, ये निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है a और b क्या है स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला पी ए इंटू में क्या हो जाएगा पी ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है जब भी ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दिया गया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पी ऑफ बी क्या दिया है 3/5 और पी ऑफ बी 1/5, कितना आंसर आ गया 3/25। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है ए एवं बी की प्रायिकता, ए की प्रायिकता दिया हुआ 0.25, बी की प्रायिकता कितना दिया है 0.40 और दिया हुआ ए एवं बी दोनों की प्रायिकता, ए एवं बी
दोनों की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता, ये वर्ड दोनों है, दोनों का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है दोनों का मतलब। तो यानी इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, 0.15 के बराबर, ये दिया हुआ है। अब बोला है ना तो ए ना तो बी के घटने की प्रायिकता निकाले, ये हमको निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्न से ना तो ए ना तो बी की प्रायिकता, ये हमको ज्ञात करना है। ना तो ए ना तो बी की प्रायिकता, इसका मतलब सबसे पहले पता कर लेते ये है क्या, ना तो ए होना चाहिए ना तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ना तो ए होना चाहिए ना तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके बाद क्या करते हैं, तो 1 माइनस, ये देखिए ये अब यूनियन बन गया, हमको इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन बन गया। तो इसका फॉर्मूला आपको भली भांति पता है, क्या होता है, पी ए प्लस में पी ऑफ बी और माइनस में क्या होता है, ये हो जाता है। तो बस इसको तोड़ लीजिए वही, तो यहाँ पे आप लोग मान पुट कर लीजिए, इसका फार्मूला तोड़ दिए हैं तो ये हो गया। इसके बाद आगे आप लोग को फार्मूला क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके मान पुट कर दें। तो 1 माइनस देखिए पी ऑफ ए कितना दिया है, 0.25 दिया हुआ है। पी ऑफ बी कितना दिया है, 0.40 दिया हुआ है। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया, 0.15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाएं कि इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो इसका इंटीग्रेशन है ये होता है। तो ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले को ही क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन किसमें पूछ सकता है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे LHS कितने दिया हुआ है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 गुना, अब इसके बाद देखिए ये u का मान हो गया यहाँ पे आइलेट के अनुसार से, देखिए आइलेट के अनुसार से 1 का इसके अलजेब्रा हो गया, और दोनों अलजेब्रे है एक्चुअली, आइलेट हो गया। तो आइलेट के अनुसार से u किसको मानेंगे, तो u हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v बराबर क्या मान लेते हैं, 1। क्योंकि देखिए u का मान 1 नहीं मान सकते हैं, यदि u का मान 1 मानेंगे तो उसका dc क्या होता है, 0 हो जाता है, तो कोई फायदे नहीं होगा। तो इसलिए u को 1 नहीं मान सकते, तो इसलिए u को हम क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v को क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सॉरी, अब चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, u v dx, फॉर्मूले में ही पुट कर देंगे, v dx माइनस du अपन dx v dx, ये हो गया। यही तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब चलिए इसको पुट कर देते हैं। तो i बराबर u का मान क्या दिया हुआ है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v का मान 1 है,
इक्वल टू यू, यू का मान क्या है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भी है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भी है, इस तरह से दिया हुआ है। ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भी है, तो भी का इंटीग्रेशन, तो भी यही है ना, भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा x, यहाँ देखिए माइनस इंटीग्रेशन u का अवकलज, ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है u का डेरिवेटिव, u कौन है यही ना, तो बताइए इसका डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ना ये मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करिएगा तो यही आएगा, इंटू भी का इंटीग्रेशन तो कितना है x, भी यही ना है, 1 का इंटीग्रेशन कितने होता है x, और यहाँ पे क्या लगा देंगे dx। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो i बराबर यहाँ से आ गया आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ गया x, माइनस दो दो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, देखिए यही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे सिमिलर का गुण अपना देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्म है, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो सिमिलर कर देते हैं, सिमिलर का मतलब ध्यान से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, तो क्या कर देते हैं इसको ए स्क्वायर से एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, ये कर देते हैं, देखिए ए स्क्वायर से एक बार जोड़ दिए, एक ए स्क्वायर से एक बार क्या कर दिए घटा दिए, सिंपल। अब इसको अलग अलग बांट देते हैं, इसको बांट दीजिए अलग अलग, तो चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, आगे हम इसको मिटा देते हैं, तो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया आई इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस में यहाँ पे आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया, यही निकल के आएगा। तो इसको क्या कर देते हैं बांट देते हैं अलग अलग, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, ये रूट के बाहर है इंटू माइनस, इसको क्या कर देते हैं अलग अलग बांट देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बांट दिया इसको, अब माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर अपन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो आई बराबर यहाँ से आ गया, इसको इस तरफ लिख लेते हैं ए स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में ई, ये देखिए दोनों का बेस सेम है, नीचे का बेस क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर का बेस क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब भी बेस यहाँ पे देखिए जब भी बेस सेम होता है तो दोनों का पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, दोनों का पावर क्या हो जाता है माइनस, तो वही चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर अपन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हो जाएगा यहाँ पे आई बराबर एक्स रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर देते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, और यहाँ पे ए स्क्वायर कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। तो आई इक्वल टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिए, इसको
ये क्या था, ये क्या था, क्वेश्चन ही तो था। आप देख सकते हैं वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है √(a²-x²) और इसी को ये LHS था, ये पूरा क्या है LHS है, और इसको क्या माने हैं I प्लस a², और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a। सिंपल, ये फॉर्मूला होता है 1/√(a²-x² का क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a। प्लस में क्या आ जाएगा, ये I कहाँ से आया, ये I एक्चुअली ये जो था ना, ये जो है ना क्वेश्चन ही, इसी को तो LHS माने थे हम, और उसको क्या मान के बनाए थे I बराबर मान के। LHS में यही तो था √(a²-x²। अब ये -i इधर आके क्या बन जाएगा 2i। ये देखिए ये -i इधर आ गया और बाकी तो सेम ही रहेगा, a² - x² और प्लस में आ जाएगा a² साइन इनवर्स x/a और प्लस में क्या आ गया, इस तरह से आ जाएगा। अब 2 से क्या कर देते हैं भाग, तो i बराबर हो जाएगा सब में 2 से भाग हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में एक बार लिख दे कि नहीं समझ में आया, तो फिर से हम इसको बता देंगे अगले वीडियो में। तो इसको नोट कर लीजिए, 5 मार्क्स में पूछता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है अक्षों से समान झुकाव वाली रेखा का समीकरण निकाले जो बिंदु 2-1, 2 से गुजरती है। अक्षों से समान झुकाव है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो दिया है अक्षों के साथ समान झुकाव है, अक्षों के साथ समान यानी बराबर, समान का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बराबर, बराबर झुकाव है। यानी कहने का मतलब अक्षों का मतलब ये हो गया x, y और क्या दे देगा z, तीनों से समान झुकाव है, यानी कह सकते हैं तो इसलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या बोल सकते हैं गामा। जहां अल्फा क्या है x अक्ष का कोण है, और बीटा क्या है y अक्ष का कोण है, और गामा क्या है z अक्ष का कोण है। ये अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो गया गामा। अब चूंकि यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं, चूंकि L² + M² + N² का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो चलिए L बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos² अल्फा और सब में क्या हो जाएगा अल्फा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा सब में क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं L बराबर क्या होता है cos अल्फा। चूंकि एंगल क्या है तीनों का समान है तो अल्फा 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 हर जगह। तो ये हो गया 3 cos² अल्फा = 1, तो cos² अल्फा = 1/3 हो गया। तो cos अल्फा बराबर आ गया 1/√3 प्लस माइनस, ये आ गया, यानी अक्षों के साथ समान झुकाव आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए L बराबर M बराबर N क्या आ गया ±1/√3, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं M बराबर क्या होता है cos बीटा और N बराबर क्या होता है ये होता है। तीनों का मान किसके बराबर हो गया, क्योंकि सब अल्फे अल्फे सॉरी यहाँ पे अल्फा अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण 2 - 1 और 2 से गुजरती है, तो क्या होता है रेखा का समीकरण x - x1 अपन में बराबर y - y1 अपन में m बराबर z - z1 अपन में m, ये होता है फॉर्मूला। बस इस पे मान पुट कर देना है सिंपल। तो मान पुट कर देते हैं, देखिए x - x1 कितना दिया है 2 और l देखिए कितना निकाले हैं ±1/√3 बराबर y + 1 हो जाएगा बटे में ±1/√3 हो जाएगा, और z - 2 हो जाएगा बटे में ±1/√3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो इसको नोट कर दीजिए सही ढंग से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है दो सदिश ए तथा बी के बीच का कोण बताएं जिसका परिमाण क्रमशः √3 और 2 है और ए डॉट बी कितना दिया है √6। तो देखिए सबसे पहले तो ए सदिश ए और बी के बीच का कोण बताना है और उसका परिमाण कितना दिया है √3 और √2। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे ए का परिमाण कितने दिया हुआ है √3, ये दिया गया है, और बी का परिमाण कितना दिया हुआ है 2, तथा चूंकि तथा एक चीज और दिया हुआ है ए डॉट बी कितने दिया हुआ है √6। अब देखेंगे प्रश्न से सदिश ए तथा सदिश बी के बीच कोण, सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का क्या निकालना है कोण निकालना है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए डॉट बी और बटे में क्या होता है ए और क्या होता है, यही तो होता है फॉर्मूला। अब इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। तो देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कितने दिया है √6 और ए का मापांक बी का मापांक कितने दिया हुआ है √3 और 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका √6 को क्या लिख सकते हैं √2 √3, कोस थीटा बराबर आ गया 1/√2, थीटा बराबर हो गया कोस इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है e/dx बराबर x² का व्यापक हल लिखें। तो e/dx बराबर क्या दिया x², तो इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, e/dx है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, चूंकि ex बराबर y होता है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं log y, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं d/dx बराबर ये जो e है ना, e को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा log लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log x², ये बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला पे ex बराबर y होता है तो e को हटाने पर ये जो e साइड जो भी रहेगा ना उसके साथ क्या लग जाएगा log। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और पुट कर सकते हैं, log a/b जो होता है ना, ये क्या होता है b log a, पावर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं d/dx बराबर में 2 log x, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं d/2 log x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब समाकलन कर देते हैं, क्या कर देते हैं समाकलन, दोनों तरफ समाकलन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो dy बराबर हो जाएगा 2 log x, ये log है ये। अब इसका अब कलच करना है तो इसका तो y हो जाएगा, मगर ये देखिए ये बन जाएगा आपका u भी पे, u का मान क्या हो जाएगा, u का मान हो जाएगा log x और v का मान क्या हो जाएगा 2। तो आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा u/dx माइनस du/dx और v/dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यहाँ पे लिख लीजिएगा, दर्शा दीजिएगा लिख के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो y बराबर u का मान देखिए क्या मान है log x और v का इंटीग्रेशन, v क्या है 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x माइनस u का अवकलज, u का डेरिवेटिव, u कौन क्या माना है u बराबर log x, इसका डेरिवेटिव 1/x और v का अवकलज
2 का अवकलज 2x। बस इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2x log x हो जाएगा, माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो 2 dx हो जाएगा। बाद में हम इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में क्या हो जाएगा k। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए सही ढंग से। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है dy/dx निकालना है यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो इसका सिंपल अवकलज ज्ञात कर लेना है। तो इसका अवकलज दो तरीका से, एक तो डायरेक्ट दोनों तरफ अवकलज का साइन यूज करके साइन इनवर्स x का और साइन इनवर्स x का 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे। एक और तरीका है जो कि थोड़ा आसान है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या मान लिए साइन थीटा, तो अप्लाई कर देते हैं। देखिए तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह क्या यूज कर लेंगे साइन थीटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स और ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स क्या बन जाएगा कोस थीटा। अब चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन π/2 माइनस थीटा, यही तो होता है। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए तो y बराबर हो जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। इसके बाद ये यूनिट बन गया तो y बराबर निकल के आ गया थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। तो बताइए y बराबर क्या निकल के आ गया, y बराबर आ गया π/2। तो बताइए इसका अवकलज क्या हो गया, तो फाइनली dy/dx क्या आ जाएगा 0। तो ये भी एक तरीका है, तो जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। एक तरीका क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 24 है और जिसका गुणनफल उच्चतम है। योग कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए उच्चतम होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं माना संख्या क्या क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिए दोनों का योगफल क्या दिया है 24 दिया है, तो दो संख्या का योगफल 24 है तो एक संख्या x होगा तो दूसरा संख्या कितना होगा 24। ध्यान से देखिए योगफल दो संख्या का योगफल 24 है तो एक संख्या x होगा तो दूसरा संख्या क्या होगा 24 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए a प्लस बी बराबर क्या दिया है 24। यदि ये जो x है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स, यही तो है, यही चीज यहाँ पे लिखे हैं। अब बोला है कि गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। ध्यान से देखिए गुणनफल क्या होना चाहिए उच्चतम होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए तो इसलिए दोनों का गुणा कर देते हैं तो x और 24 माइनस क्या हो जाएगा x, कितना हो जाएगा इसका गुणा 24x और माइनस क्या हो जाएगा x, यही आएगा दोनों का गुना। अब उच्चतम है, उच्चतम जब भी दिख जाए क्वेश्चन में उच्चतम, तो इसका मतलब यहाँ से दो चीज निकालना, एक तो dy/dx निकालना है, एक क्या ज्ञात करना है डबल dy/dx, ये ज्ञात करना है। उच्चतम वर्ड जब भी आ जाए तो दो चीज dy/dx और डबल dy/dx। तो चलिए पहले तो अवकलज निकाल लेते हैं। अवकलज प्रथम, कौन सा अवकलज निकालेंगे प्रथम कोटि। तो देखिए यहाँ पे dy/dx क्या निकल के आ जाएगा 24 और गुना क्या हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना आ गया 24 माइनस 2x। उसके बाद अवकलज फिर से कर लेते हैं अवकलज। इस बार कौन सा अवकलज निकालेंगे द्वितीय, क्या निकालेंगे द्वितीय अवकलज निकाल लेते हैं। तो द्वितीय अवकलज निकालने के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा डबल dy/dx, ये आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा जी 0 माइनस 2 इंटू 1, ये देखिए 24 का 0 तो कितना आ गया -2 और ये क्या है लेस देन 0, तो ये हो गया उच्चतम। क्या हो गया उच्चतम।
यदि डबल डिवाइडेड डी एक्स का मान लेस देन 0 आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, उच्चतम। यदि डबल डिवाइडेड डी एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो क्या होगा, न्यूनतम। चूंकि हमको यहाँ उच्चतम दिखाना था तो उच्चतम, तो इसलिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स कितना आया है, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया, 12। यही इस क्वेश्चन का पहला संख्या क्या आ गया, देखिए x का मान क्या आ गया, 12। यही निकालना था। यहाँ पे देख सकते हैं x का मान क्या है, संख्या क्या मान है x, और यहाँ पे देखिए x का मान क्या निकला है, 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए।